महाराज, पूज्य श्री रामदेव जी महाराज। तो इस दिन तो हमारे गुरुदेव परम पूज्य चंद्र स्वामी जी महाराज जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो भगवान के जैसे भगवान में डूबे हुए महापुरुष हैं, उनका आशीर्वाद आपको आज के दिन प्राप्त हो, इसलिए विशेष रूप से प्राप्त हो कि आपकी अपने गुरुदेव में पूज्य महाराज जी के चरणों में श्रद्धा बढ़े। और मेरे को महाराज जी ने, मैं तो कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, महाराज जी की सेवा करता हूँ। उन्होंने 20-25 वर्ष पहले मेरे को बोला कि जो गुरु तत्व है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में एक गुरु कृपा का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। और जो अनंत तत्व है वो अपने सीमित पुरुषार्थ से, चाहे वो कितना ही विराट हो, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जो गुरु कृपा है वो साधक के जीवन में एक केंद्रीय स्थान रखती है। मेरी श्री भगवान के चरणों में विनती है कि आप सबकी अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री रामदेव जी महाराज जी के पावन चरणों में श्रद्धा बढ़े। आप उनकी आज्ञा का पालन करें। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, ऐसा कहा है संतों की परंपरा में कि आज्ञा के समान अपने गुरु की कोई अन्य सेवा नहीं है। और इस सेवा मात्र, दोबारा बोल दीजिए ये वाक्य, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। सुसाहिब गुरु के लिए बोला जी महाराज। हाँ, तो हम तो इसको बहुत मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि अध्यात्म की जो यात्रा है लगभग प्रशांत महासागर में है, अकेले कागज की किश्ती में तैरने से भी ज्यादा कठिन है। तो उसमें गुरु की गोद में जब तक हमको न मिले, उसका जब तक हमको आशीर्वाद और प्रश्रय प्राप्त न हो, तो ये यात्रा लगभग असंभव जैसी है। तो इसलिए मेरी इस अति पावन दिवस पर भगवान के चरणों में विनती है कि हमारी, और ये महापुरुष की देखिए कैसी करुणा है, दिन रात अहर्निश इतना पुरुषार्थ करते हैं और निष्काम भाव से पूरे जगत के कल्याण के लिए रत रहते हैं, आपकी चिंता करते हैं, हमसे भी निष्काम प्रेम स्नेह करते हैं, पूरे भारत के साधु सन्यासियों को जोड़ते हैं। अनेक प्रकार से मुझे तो उनके जगत के प्रति जो उनकी सेवा है उसका पूरा ज्ञान भी नहीं है उस लिस्ट का, लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूं। तो मेरी भी उनके चरणों में बड़ी श्रद्धा है। पुनः आप सबके लिए कि आपको गुरु की प्रीति प्राप्त हो, ईश्वर से भी अधिक गुरु की प्रीति प्राप्त हो और गुरु और ईश्वर में भेद बुद्धि समाप्त हो जाए, ऐसी मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी सन्यासियों को मेरा पुनः बार बार प्रणाम। महाराज जी, यहाँ से भी सभी भाई बहन आपको दंडवत प्रणाम भेज रहे हैं महाराज। बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी, आपको सबको और से बहुत बहुत प्रणाम। तो पूज्य महाराज श्री का और सब महापुरुषों का आशीर्वाद अनुग्रह हम सबको प्राप्त है। हम एकात्म भाव से ये गुरु शिष्य परंपरा, ये कोई गुरु और शिष्य भिन्न तत्व नहीं है। जो हमारी गुरु शिष्य की परंपरा का ही जो मूल मंत्र है, शास्त्र का भी और ये व्यवहारिक तत्व भी है। मम व्रते हृदयम ते दधामि का अर्थ, उसका तात्पर्य, उसकी भाव चेतना यही है। मम व्रते हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्त मह्यम। अथवा भगवान की उपासना और गुरु की उपासना के लिए यदग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वाघा श्याहम स्युष्टे सत्या इहाशिषः का जो तात्पर्य है वो यह है कि हम गुरु के साथ एकात्म हो जाएं। संसार में ये व्यवहारिक तत्व है। मनुष्य की जो मूल मांग है वो प्रेम है। बिना प्रेम के, बिना विश्वास के, बिना भक्ति के मनुष्य को शांति नहीं मिलती है, तृप्ति नहीं मिलती है। द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ all souls
the ultimate goal and ultimate achievement and ultimate satisfaction of life is love, is compassion, is complete surrender. ये एक इतना बड़ा तत्व है. देखो, हमको 25-30 साल तक तो ये तत्व समझ में आया नहीं, क्योंकि मैं सन्यास या अध्यात्म के मार्ग पर प्रचंड वैराग्य के साथ आगे बढ़ा था. इसलिए हमको ये पता ही नहीं था. मुझे याद है बचपन में कभी मां ने गोदी में सिर रख करके सहलाया होगा या कभी हृदय से लगाया होगा या कभी पालने में झुलाया होगा. भाई देखो, पहली बात तो माता जी को फुर्सत ही नहीं. वो खेत का काम करे कि गाय भैंस का काम करे कि झाड़ू बोरी करे कि वो बच्चों को खिलाए. तो मुझे ऐसा ध्यान आता है कि हमारी जो स्मृति है वो 5 साल से कम वाली लगभग किसी किसी को रहती हो तो मैं पता नहीं, मुझे तो नहीं है. जब मैं 5 साल का था, उससे पहले कि आप लोगों को है किसी को 5 साल से पहले के, माने जब आप जैसे कहते हैं गांव की भाषा में गुठड़ियां चलते हैं, माने जब पैरों के बल चलते हैं और जब खड़े होकर के चलने लग जाते हैं, उससे पहले की मुझे तो 1-2 बातें इतनी सी याद हैं कि माताजी हमको एक जो चारपाई जो झूलती सी है उसमें लिटा देती थी और अपना काम करती रहती थी. और हम कभी रोए हम कभी, हमने तो पूछा भी नहीं मां को वैसे कभी, हम मतलब कभी ऐसी व्यक्तिगत बातें की नहीं. तो हम कभी रोते थे या माताजी चुप करती थी या किसी चीज की जिद करते थे, खाने की या पीने की, किसी और चीज की. पहली बात तो घर में कुछ होता ही नहीं था ऐसा कि क्या खाने पीने की जिद करें. अपना 2 वक्त रोटी बनती थी, या तो सुबह या शाम या दोपहर या शाम, और उसमें जो बन गया वो खा लिया. इससे आगे कभी एक आधी बार कभी ये आइस बेचने वाले थे, आइसक्रीम, वो गांव में पहुंच जाते थे. उसमें बच्चे जो है कोई लोहा लक्कड़ घर में पड़ा या अनाज की 2 मुट्ठी लेकर के आइसक्रीम खा लेते. और वो फोका पानी होता था, एकदम मीठा, चीनी मिला हुआ, उसमें कोई आइसक्रीम का टोपा नहीं, उसमें कोई खोपरा और डाल दिया करते थे. बस वो बच्चे खा लेते. 2-4 बार खाई होगी हमने, 2-4 बार टॉफी खाई छोटे बचपन में. 5-6 साल, 6-7 साल ज्यादा से ज्यादा उम्र होगी. तो माताजी जब बाल बाती थी तो जो बाल बच जाते थे इकट्ठे कर देते थे, वो बाल दे करके टॉफी ले आए. एक इसके अलावा कोई कर्मकांड नहीं किया. मीन्स फिर मुझसे लोग बोलते थे घर की बहुत याद आती है. तो मैंने कहा याद क्या आएगा, मां मां है, बाप बाप है, घर घर है, इसमें किसकी याद आएगी. और मैं सच कहता हूं, आज तक मुझे एक बार भी घर की याद नहीं आई. नहीं, याद करने जैसी कौन सी चीज ऐसी, भाई मां मां है, पिता पिता है, घर घर है, लोग अपना अपना मस्त है अपना. लेकिन अभी भी आप लोगों में से शायद हो सकता है 25-30 साल तक आप में से भी बहनों की थोड़ी अलग स्थिति हो सकती है, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो प्रीति प्रधान होता है, संवेदना प्रधान होता है. मैं आपको ये जीवन की समझ भी दे रहा हूं और अनुभूति भी कह रहा हूं. भाइयों में ज्यादातर उनका व्यक्तित्व जो है वो कर्म प्रधान, आदर्श प्रधान, कठोरता प्रधान, दृढ़ता प्रधान और वीरता प्रधान होता है. वीरता बहनों में भी होती है, लेकिन इनमें एक गुण अधिक है. यदि मेल और फीमेल की, मैं यहां पर कोई शास्त्रीय चर्चा नहीं कर रहा हूं, एकदम व्यवहारिक वैज्ञानिक
और जो जगत में यथार्थ है उसकी चर्चा कर रहा हूं। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा जो प्रीति का गुण है मातृशक्ति में, सहानुभूति का गुण है, करुणा का गुण है, सहनशीलता का गुण है, धीरज का गुण है, वो पराकाष्ठा में ही दिया है परमात्मा ने। पुरुषों में भी है ये गुण, लेकिन एक निष्ठ होकर के एक तत्व के लिए पूरा जीवन बिता डाले, ये 99% महिलाएं करती हैं ऐसा संसार में, मातृशक्ति करती है। तो एक गुण बहनों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक है, वह है पूर्ण समर्पण, पूर्ण कृतज्ञता और अत्यंत आत्यंतिक प्रीति, गुणातीत भावातीत प्रीति। वो उसमें यानी यदि 20 और 21 का भेद माना जाए, जो मैंने कई बार चाणक्य नीति के आधार पर कहा है कि वहां गुणों को 19-20 ऐसा बोला जाता है, तो ये जो हमारे यहां 19-20 का फर्क है, या हम प्रतिशत में उसको बोलते हैं, तो खैर, तो भाइयों में हो सकता है 20, 25, 30 साल की उम्र तक कई बार अत्यंत कार्य के वेग में हो सकता है जिंदगी बीत जाए किसी किसी की। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, पूरी जिंदगी बीत गई, उनको पता ही नहीं लगा कि जिंदगी में ये जो संसार में जो व्यवहारिक धरातल पर जो प्रीति वाला जो पक्ष है उसको उन्होंने लगभग डिलीट सा कर रखा था, लेकिन अत्यंत संवेदनशील थे। 40-50 की उम्र के बाद यह तत्व और ज्यादा गहरा बढ़ता है करुणा के रूप में, और जो साधु सन्यासी बन जाते हैं उनका वैयक्तिक जो अंतरंगता है या वैयक्तिक जो प्रीति है उसकी वो समष्टिगत प्रीति में रूपांतरित हो जाती है। इसलिए कभी भी हमारे जो मानवीय गुणकर्म स्वभाव हैं, मानवीय संवेदनाएं हैं, ह्यूमन नेचर, आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। मानवीय प्रकृति और मानवीय प्रवृत्ति, ये कुछ बड़े तत्व हैं। ये जीवन के ऐसे तत्व हैं जो सब अनुभव करते हैं। आप अभी कर रहे हो, कुछ 2, 4, 5 सालों में अनुभव कर लेंगे। मनुष्य कभी भी प्रकृति का अतिक्रमण नहीं कर सकता। यू कैन नॉट अवॉइड द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन। आप मानवीय जो मूल प्रकृति है उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, उसको रूपांतरित कर सकते हैं। इसलिए हमारे कहा जाता है काम को, कामनाओं को, वासनाओं को सेवा में, साधना में, प्रभु प्रीति में, काम को ऐसे लोक भाषा में बोला जाता है, काम को राम में रूपांतरित कर दो। जो काम में प्रीति है, काम माने भोग वासनाओं वाला अर्थ में बोल रहा हूं, जो काम में अनुराग है या व्यक्ति के भीतर प्रकृति ने जो उसके अंदर कुछ, यद्यपि वैदिक ब्रह्मचर्य गीत में पूज्य आचार्य अभयदेव जी कहते हैं कि मनुष्य और पूरी प्रकृति की जो का सहज स्वभाव है वो ब्रह्मचर्य है, लेकिन कभी कभी कोई वासना का भी वेग उठता हो तो उसको व्यक्ति रूपांतरित कर सकता है। किसमें? गुरु में, भगवान में, सत्कर्म में, सेवा में, और सबके साथ जो संत परम हितकारी आदि जो हम भजन सुनते रहते, ये दो देखो। आज मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, जितने भी ये सारे आचार्यगण बैठे हुए हैं, हमारे पूज्य ईशदेव जी महाराज जी किधर विराजमान,
पूज्य साध्वी देव वरेण्य जी भी हैं, पूज्य साध्वी देव श्रुति जी भी हैं, हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी से लेकर के पूज्य बड़ी दीदी से लेकर के सब हैं यहाँ। अब 99% आप लोग जो भी अपनी प्रस्तुतियां होती हैं सांस्कृतिक, उसमें ये लौकिक गीतों का समावेश मत करो। आप लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे भजन हैं, और मैं तो आप ये देखता हूं कि लगभग हमारे भाइयों और बहनों में, भाइयों में थोड़ा कम विकसित हुआ है यह जो संगीत का गुण है, काव्य का गुण है, लेकिन धीरे धीरे और हो जाएगा। लेकिन और वो कैसा होना चाहिए, जैसे कबीर ने जो गाया वो कालजयी रचना है, जब तक ये सृष्टि रहेगी कबीर गाए जाएंगे, क्योंकि वो जो कहते हैं वो इस अस्तित्व का सत्य है किसी भी रूप में। साधु के बारे में, संत के बारे में वो कहेंगे, जीवन के बारे में कहेंगे, व्यवहार के बारे में कहेंगे, धर्म अध्यात्म के बारे में कहेंगे, भगवान के बारे में, मोक्ष के बारे में कहेंगे, आचरण के बारे में कहेंगे, और ध्यान समाधि के बारे में कहेंगे। और वो सत्य आपके कुछ आंशिक रूप से तो आपकी अनुभूति है, बाकी मुझसे सुनते हो ना आप। जो भी कविता आप में से बच्चे लिख रहे हैं, करीब करीब मैं 99% देख रहा हूं उसमें परिपक्वता आ गई है। थोड़ा अब मुझे वक्त थोड़ा कम मिलता है, तो यदि समय उपलब्ध हो तो मैं, देखो मैं अनुप्रास में बोल तो सकता हूं, लेकिन वाला जो है मामला, मैंने उस तरफ चेष्टा नहीं की पहले तो, और अब मैं मतलब उस तरफ सोचता ही नहीं। अब जैसे कोई हारमोनियम बजाना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है, मैंने बजाया था एक बार तो फिर वो छोड़ दिया, लेकिन अब मेरे को लगता है उसमें मुझे बहुत प्रयत्न लगेगा। लेकिन आप भाइयों में 2, 3, 4, 5 में ये गुण थोड़ा है काव्य का। और काव्य ना 3 आधार मानो उसके, एक गुरु वचन, दूसरा शास्त्र वचन, और तीसरा जो काव्य में जिनकी रुचि है, कम से कम 15, 20, 25 कवियों को पढ़ो। अभी आप लोगों को, अब मैं कह रहा हूं, अभी तो आपकी व्याकरण दर्शन आदि शास्त्र पढ़ रहे थे, उसी से ही आप थोड़ा बाहर नहीं निकल पाते थे। तो जिनकी काव्य में रुचि है, हमारी सारी बेटियां, और जो आप में तो 20-25 कवित्री हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो बहनों के काव्य के लिए। चाहे आप लोक भाषा में लिखो, और लोक भाषा में भी थोड़ा सा हल्का लिखना, मतलब जैसे राजस्थानी में वो थोड़ा समझ में आ जाए हिंदी वालों को भी, इतना लिख लेना। बाकी हिंदी में उसमें थोड़ा स्थानीय भाषाओं का, भोजपुरी है, पंजाबी है, मराठी, गुजराती है, उसका पुट बीच में आ सकता है लोक भाषा का। लेकिन क्योंकि 80% भारत हिंदी को समझता है, इसलिए ऐसी रचनाएं हो आपकी। तो आपकी जितनी भी प्रस्तुतियां, नृत्य है, योग है, सब चीजें हैं। हम इधर उधर के कैसेट क्यों चलाते हैं? आपको अब सैकड़ों से ज्यादा आपकी बहुत श्रेष्ठ रचनाएं हो चुकी हैं, उनका थोड़ा सा और परिमार्जन करके आप ऐसा गाएं कि दुनिया के मंचों पर पतंजलि के गीत गाए जाएं। उसमें जो भी संगीत का, देखो ये जो दुनिया में जो ऐसी रचनाएं सारी दुनिया में क्यों फैलती हैं? संगीतकार और है, उसको स्वर देने वाला और है, गाने वाले और हैं, 4-5 लोग मिलकर के उस काम को कर रहे होते हैं उस इंडस्ट्री में, तब जाकर के वो इतनी प्रसिद्धि और इतना गौरव प्राप्त करता है। ऐसे नहीं हो जाता है। और मैंने आपको एक छूट दे रखी है अभी, ठीक है, बाकी सारे काम चलते रहेंगे। आपको देश का सर्वश्रेष्ठ इंस्ट्रूमेंटल गुरु कोई मिले, जो अलग अलग जो बजाते हैं वाद्य यंत्र बजाने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु आप ले आओ यहां पर। वोकल के सर्वश्रेष्ठ गुरु ले आओ,
नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु लिया हो, उसका तो वो तो अच्छी है बहन संध्या जी, उसका व्यवस्था कर देंगे। आप लोगों की म्यूजिक का कंपोजिशन ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। जैसे एक बार पूज्य आचार्य श्री ने अपने जो भी टूटे फूटे जुगाड़बाजी करके 10 तरह से कव्वाली की तरह, भजन की तरह, छंद की तरह अलग अलग रूपों में संस्कृत के ही उसको प्रस्तुत किया था। ये दिस इज आर्ट, दिस इज ए स्किल। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये कैसे है। और मैं ये मानता हूं कि काव्य की कम से कम 20-25 प्रतिभाएं यहां पर बैठी हैं, उसमें पूरे खो जाएं तो देश के सर्वश्रेष्ठ संगीत के स्वर पतंजलि से उठ सकते हैं। इतना सामर्थ्य आप में। खैर, तो मैं जिस बात को कह रहा था इसको तो कर लेना, ये तो आगे की विजन की दृष्टि से मैंने कहा। दूसरा, जिस तत्व की मैं बात कर रहा था, अध्यात्म का मूल तत्व मैं एक ही वाक्य में कहता हूं, एक शब्द में कहता हूं, क्योंकि फिर बहुत शब्दों में ना फिर आपकी स्मृति में भी उतना नहीं ठहर पाता। और मैं 1 घंटे में 1000 बातें कह सकता हूं आपको, क्योंकि मैंने तो इस वक्तृत्व को, इस कम्युनिकेशन स्किल को जिया है। मैं आपको सच बोलता हूं, आज से 30 साल पहले तक जब मैं गुरुकुल में था, तब मेरा कम्युनिकेशन स्किल 1% था। हमको खड़ा कर देते थे, आज ब्रह्मचर्य पर भाषण दो, तब बोलते थे मनसा वाचा कर्मणा संयम में जीना चाहिए, और जो शास्त्र में अष्टविध मैथुन रहे उससे ब्रह्मचारी को दूर रहना चाहिए, और घनघोर तपस्या करनी चाहिए, और अपने भीतर इतना बल प्राप्त करना चाहिए कि हम शरीर, इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करके, थोड़े शब्द उतना शायद गहरे ना होते हों, अपने शरीर, इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करके मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सके। ब्रह्मचर्य का भाषण खत्म। तो हमारे एक बार ये जो आचार्य अखिलेश्वर जी हैं, ये हमारी वाक वर्धनी सभा में आ गए, बोले ब्रह्मचारी और बोलो। मैंने कहा और बोल तो दिया, अब इससे आगे बचा क्या? ब्रह्मचर्य पूरा, मृत्यु जीत ली, शरीर, इंद्रिय और मन को जीत लिया, और क्या करेगा ब्रह्मचर्य। एक बार मेरा भाषण आया, पता नहीं किसके ऊपर, अहिंसा पर। मनसा वाचा कर्मणा, हिंसा नहीं करना। भाषण खत्म 2 लाइन में। आगे कुछ बोला जा सकता, बोलो और तो बोलो। मैंने कहा और क्या बोले? मन से, वचन से, कर्म से हिंसा नहीं करना, अहिंसा। भाषण खत्म। इससे आगे हमको बोलना ही नहीं आता था, और मेरे को बोलने वालों से अप्रीति हो गई थी, क्योंकि हमारे यहां पर एक भाषण देने वाला 1857 की क्रांति वीर सावरकर से शुरू करता और भगत सिंह तक आता था, और छिपकली पड़ते ही कमरे से बाहर भागता था। 2-3 थे हमारे यहां भाषणबाज। अच्छा, जो केवल शब्दों में जीते हैं ना, वो तत्व तक नहीं पूछ सकते। आज तक वो दुखी है, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई अनावश्यक रूप से किसी को बेचारे का स्ट्रेस बढ़े, क्या फायदा। आपको मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि अब लंबा चौड़ा नहीं बोल रहा हूं, एक तत्व कह रहा हूं, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, विश्वास कहीं तो करना ही पड़ेगा। अब संसार में जो भोग वाले हैं वो किस में प्रीति करते हैं? शरीर में प्रीति करते हैं। इसलिए 99% लोगों की प्रीति शरीर पर केंद्रित हो जाती है, और उसको संसार के 99% जो भजन है वो शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक इंद्रियक आकर्षण, विलासिता, और शरीर की, इंद्रियों की, मन की वासनाओं की, कामनाओं की, तृष्णाओं की, भोग की महिमा मंडित पर विश्व की सारी कविताएं केंद्रित है। मैंने सुना, मैंने तो पढ़ा नहीं शेक्सपियर को, अंग्रेजी से लेकर के, और कालिदास को भी नहीं पढ़ा। हमारे गुरुजी कहते तो कालिदास मत पढ़ना बेटा। मैंने कहा क्यों गुरुजी? बोलो मामला गड़बड़ है बेटा। तो हमने खोल के ही नहीं देखी कालिदास की किताब आज तक, सच्ची बोल रहे हैं। किताब ही मुझे ये नहीं पता उसका जिल्द कैसा है। क्यों पढ़ के ही नहीं देखी? गुरुजी ने मना कर दिया, पढ़ना ही नहीं कालिदास को। बाद में मुझे पता लगा कि बड़े उच्च कोटि की बहुत बड़ी साहित्य, और उसकी बहुत सी अच्छी भी बातें हैं।
तो हमने बच्चे को छूट दे रखी कि अच्छी अच्छी बातें पढ़ सकते हो, खराब वाली अभी भी मत पढ़ना। क्योंकि भर्तृहरि के भी 3 शतक हैं, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। हमने सच बात है कि वैराग्य शतक तो लगभग याद ही कर लिया था, नीति शतक पढ़ लिया था, और वो एक में तीनों आ गए थे। तो एक बार पन्ने पलट के देखे तो 1-2 बातें अभी भी याद है उसकी, और कोई मतलब नहीं उसका, फालतू की चीज है। संस्कार खराब पड़ते हैं। एक बात याद रखना, कम से कम 30-35 साल की उम्र तक, सुन लो जो अपने आप को ज्यादा ही समझदार मानते हो, 30-35 साल की उम्र तक खराब चीज अपने दिमाग में, मतलब जानकारी के लिए भी नहीं डालनी चाहिए। फिर से कह रहा हूं, आप में से कुछ बच्चे नेट आदि सब सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाती हैं। 50 साल के बाद, क्या कह रहा हूं, 50 साल के बाद आपको जानकारी के लिए भी देखना है तो बाद में देखना। मैं जब लगभग 50 साल का हो गया तब मुझे पता लगा ये पोर्न फिल्म क्या होती है। तब भी मैंने देखा नहीं, मैंने पूछा किसी से। पहली बात तो हमको पूछने में ही शर्म आए, सारी दुनिया हमको गुरु माने, हम पोर्न फिल्म के बारे में पूछे तो अश्लीलता वाली फिल्में होती। हमने पूछा इसमें होता क्या, तो मैं सच बोलता हूं अभी तक भी मैंने कोई पोर्न फिल्म नहीं देखी। मैं जानकारी के लिए तो देख ही सकता हूं दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे तो सारी दुनिया को संबोधित करना होता है, क्या फायदा है। एक बात पक्की है, जिसको साधु जीवन में जीना हो कम से कम 45-50 साल तक उनको दुनिया की, और मैं तो कहता हूं बाद में भी क्या जरूरत है। आप कहेंगे किसी विषय में बोलना है, तो बोलने में क्या जरूरत है। मेरे से ज्यादा तो तुम वोकल हो नहीं, मेरे से ज्यादा बड़े मंचों पर तो तुम बोलते हो नहीं, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी तो तुम्हें क्यों पड़ेगी। एक बार मेरे से बहुत, राहुल बजाज जी मेरे सामने बैठे हुए, इंडिया टुडे के अरुण पुरी जी जो बहुत बड़े पत्रकार माने जाते हैं वो भी बैठे हुए, उनकी पत्नी भी बैठी हुई, उनकी दोनों बेटियां कौन सी कली आदि दो जो भी है, और बड़े बड़े लोग तो, और ये जो है उद्दंड सा पत्रकार था, अब तो बेचारा मिट्टी पलीत हो रखी है, जो है प्रभु चावला। तो एक साधु बुला रखा ओशो का, वो फ्री सेक्स का समर्थन करे। एक और बुला रखा था बेहुदा सा, वो भी उसका समर्थन करे, और मुझे बीच में बैठा। इनको मजे लेने होते हैं और इनको टीआरपी बढ़ानी होती है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन। मैंने कहा मेरा ओपिनियन यह है कि फ्री सेक्स नाम का कोई तत्व होता ही नहीं है और यह बेहुदापना है। तो फिर उन्होंने फिर बड़े तार्किक ढंग से बातें करते रहे, तो ओशो वाले ने उसको महिमा मंडित किया, फिर दूसरे ने महिमा मंडित किया। तो फिर अच्छा हम तो इतना तो तर्क आता ही हमने। मैंने कहा प्रभु चावला की पत्नी बैठी है क्या यहाँ, तो उसकी पत्नी पता नहीं रेणु या क्या नाम था, बोले हाँ जी बैठी हुई हूं। मैंने कहा तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति फ्री सेक्स करे, बोले कतई नहीं। इतनी जोर से चिल्ला के बोले, उसको पता था कुछ खुरापात करता होगा। तो सारी सभा वहीं खत्म हो गई। मैंने कहा सुना ले इंटरव्यू, वही बोला मैंने। वो चैनल पर लाइव चल रहा था, काट दिया उन्होंने। मैंने कहा जैसे तेरी पत्नी नहीं चाहती, ऐसे संसार की कोई पत्नी अपने पति को ऐसा देखना नहीं चाहती। कुछ बच्चे बैठे हुए थे, मैंने कहा तुम्हारे मां बाप ऐसे जिए, बोलो जी कोई नहीं चाहते। मैंने कहा फिर बकवास क्यों कर रहे हो, ये बात खत्म। बहुत गंदगियां हैं संसार में, बहुत सी चीजें हैं। बात आपको कहता हूं, आप हमें प्रामाणिक साधु बनना है तो हमको गलत चीजों की तरफ देखने हैं। और मैं तुम्हारे सामने इसका प्रमाण बैठा हूं, सारे संसार के बड़े बड़े मंचों पर जाता हूं। सबसे ज्यादा बड़े मंच किसके बोले जाते हैं, जीसी चैनल के सबसे बड़े मंच होते हैं, जहां सब सारे अच्छे बुरे सात्विक राजसिक तामसिक एक्टर एक्ट्रेस आते हैं, जिनको बिग सेलिब्रिटीज कहा जाता है। और उनको जीसी चैनल बोलते हैं, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल। और ये जो खबरें दिखाने वाले खबरिया चैनल हैं, इनको पॉलिटिकल चैनल बोलते हैं। और जिनके ऊपर ये बिजनेस के चैनल अलग हैं, वो उनको बिजनेस चैनल बोलते हैं। फिर स्पोर्ट्स चैनल भी होते हैं। जीसी चैनल की सबसे ज्यादा टीआरपी होती है, और उसमें जिस चैनल पर मैं बैठा हूं मेरे से ज्यादा बड़ी टीआरपी किसी की नहीं आई, ना अमिताभ बच्चन जी साहब की, ना आमिर खान की, ना शाहरुख खान की, ना अक्षय कुमार की,
जो भी सलमान खान, किसी की नहीं, क्या है लेकिन अपनी बात बहुत सलीके से और वो कोरिलेट करे उससे, और इतनी दूर तक की बात कही कि हर आदमी कहे हाँ बात तो जोर की कही है। मुझे कोई नुपुर शर्मा के बारे में बयान देने का शौक नहीं था, लेकिन जब मैंने ये सुना कि सारी फसाद की जड़ नुपुर शर्मा है, तब मेरा मन जो है गवाही नहीं दिया, कि मैंने कहा ये तो गलत हो रहा है। तो मैंने कहा नुपुर शर्मा नहीं है। फिर वहां से मैंने बोलना शुरू किया और बड़ी शालीनता से मैंने अपनी बात कही। हमें साधु हो, सन्यासी हो, आप मेरी जैसी स्थिति में आ चुके हैं लगभग। अभी एक वो ओपिनियन आपका होना चाहिए किसी भी संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भों में, धार्मिक संदर्भों में, वैश्विक संदर्भों में, ऐतिहासिक संदर्भों में, शिक्षा चिकित्सा के संदर्भ में, और तभी आप कोई कालजयी रचना लिख सकते हो, ये संगीत के संदर्भ में। तभी आप बच्चों को वो प्रबोधन दे सकते हो कि उनको करना क्या है। तभी आप अपने जीवन के बारे में स्पष्ट लाइन खींच सकते हो। मुझे अपनी जिंदगी में एक बार भी कंफ्यूजन नहीं हुआ कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। मेरे सामने साफ साफ है। अरे मुझे छोड़ो, इन मुसलमानों को कोई कंफ्यूजन नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, साफ साफ है उनको। ईसाइयों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, और भी बाकी जैन बौद्ध सिख आदि कोई कंफ्यूजन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन सो कोल्ड सनातनियों के, इनको ये नहीं पता कि इनका सनातन है क्या। इसलिए सनातन का भी नूतन संस्करण पतंजलि से पूरी दुनिया को हम दे रहे हैं। और अब मैंने पिछले 30 सालों में बहुत तरह के वैचारिक द्वंद्वों को तो झेला है। करीब 20-25 साल तो मुझे अब जाकर के लोगों ने मुझे यह माना है कि मैं ऋषि परंपरा का, सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हूं। जो विधर्मी है वो तो मुझे मानते नहीं, कि बोले ये तो भगवान वाला है, ये तो वेद की बात करता है, संस्कृत की बात करता है। और साधुओं में भी जो कम्युनिस्ट विचार के साधु हैं, बड़े बड़े हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर। साधुओं में भी जो नास्तिक विचार के साधु हैं, साधुओं में भी जो गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, शास्त्र परंपरा को नहीं मानते, उन्होंने मुझसे, क्योंकि मेरा जन्म जो है वो ओबीसी परिवार में हो गया, मुझे क्या पता है ओबीसी क्या होती, मुझे तो अब जाकर के पता लगा 10 साल पहले कि ओबीसी कोई, ये भी कोई बखेड़ा है। तो मेरे से देश के बड़े बड़े जिनको धुरंधर कहते हैं, स्वामी जी आप ओबीसी हो। मैंने कहा फिर? तो बोले आप ये जो सामंतवादी जातियों के नाम लेते हैं 4-5 के, इनके बहकावे में मत आना। मैंने कहा अच्छा साहब। अब वो बोलते तो यूं मान करके बोलते, मैं उन्हीं के पाड़े का हूं, उनको क्या पता है कि मैं तो उनकी खिलाफत करने वाला हूं। बहुत दिनों, मैंने करीब 20-25 साल, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से डिगा नहीं। सनातनियों ने मुझे सनातनी नहीं माना, विधर्मी तो मुझे मान ही नहीं सकते अपना, कम्युनिस्ट कैसे मान लेंगे? मैं ईश्वर को मानने वाला, ओंकार गायत्री की उपासना करने वाले, मेरा पहला शब्द ओम होता है, तो ओम सुनते भगवे कपड़े देखते ही, और जब कोई वेद की ऋचाएं, उपनिषद के ऋचाएं, शास्त्रों के सूत्र बोलने वाला, उसको स्वीकार ही नहीं हो सकता। मुझे करीब 40 सालों तक तो दुनिया मुझे भी एक, जिसको जाति विशेष कहते हैं, उसी का मानती रहती थी। मुझे सब पंडित जी कह के बोलते थे, पंडित जी हैं, शास्त्र बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, वेद दर्शन उपनिषदों के संदर्भ बोलते हैं। मैं क्योंकि पाखंड का विरोधी, ढोंग आडंबर नहीं मानता। अब लेकिन 99% लोगों ने मान लिया स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ सनातन की सामूहिक अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है, स्वर। ठीक, अरे आप जीते जी तो मान लिया, इससे वो ज्यादा और क्या चाहिए? ऋषि दयानंद को तो जीते जी माना ही नहीं अपना। तो आपको एक बात कहता हूं, खूब तर्क करो, और तर्क से सत्यों के निर्णय तक पहुंचा जाता है। लेकिन अध्यात्म का जीवन श्रद्धा के बिना चलता है। मुझे नहीं पता श्रद्धा क्या तत्व है, लेकिन मैंने प्रथम दिन से गुरु में श्रद्धा रखी।
गुरु वचनों में श्रद्धा रखी। चाहे मैं खानपुर गुरुकुल में रहा, चाहे मैं कालवा गुरुकुल में रहा, या किसी भी साधु संत महात्मा से मिला, मैंने श्रद्धा रखी। मुझे नहीं पता था श्रद्धा क्या होती है, लेकिन मुझे यह पता था कि गुरु और शास्त्र वचनों के इतर नहीं जाना, बस। मुझे श्रद्धा का सच में नहीं पता था। मेरा वेग तो देखो, किसी का मूल प्रकृति होती है, मेरा वेग कर्म का था बचपन से। ज्ञान उसमें अंतर्निहित तो होता है, भक्ति उसमें अंतर्निहित। कर्म में भक्ति नहीं होगी तो श्रद्धा नहीं होगी, तो मैं कैसे करूंगा उसको? मेरा वेग अत्यंत कर्म का है, प्रचंड कर्म का है, और वो किसी ने सिखाया नहीं मुझे। लेकिन एक बात तो मैं आपसे कहूंगा, मेरे साथ कर्म का वेग जिसका नहीं, वो चल नहीं सकता, दुखी हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। वो कहेगा भाई ये तो बात बन नहीं रही, काबू नहीं लग रहा। लेकिन मैं तो अत्यंत विश्वास वाला व्यक्ति हूं, गुरु में, शास्त्र में, भगवान में, आप में। और मैं सच कहता हूं, मैं सनातन का प्रतिनिधि हूं, ऋषि परंपरा का प्रतिनिधि हूं, लेकिन मैं सबसे प्रीति करता हूं। और इसलिए जो अभी भी सनातन के नाम पर जो अत्यंत कट्टरवादी जो लोग कहते हैं ना अपने आप को, कि दूसरे को देखते ही गोली मार दो, वो मुझे अभी भी पसंद नहीं करते। बोले स्वामी रामदेव बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन सबकी बात करता है। मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं 25-50 साल तक सबकी बात करता रहूंगा, और पूरी दुनिया सनातन को ही स्वीकार करेगी। इस तरह की एक व्यवस्था, इस तरह का एक आदर्श, इस तरह का इस धरातल पर कार्य हम करके दिखा देंगे। देखो दुनिया कर्म से मानती है, कर्म के आगे झुकती है। रियलिटी चाहिए दुनिया को, रियलिस्टिक चीजें होनी चाहिए। तो जब हम रियलिस्टिक वे में सबकी सेवा करेंगे, क्यों नहीं झुकेंगे? और झुकाना नहीं किसी को, ना किसी को मनाना मकसद है, ना किसी को जो है हमें उठाना मकसद है। खैर, तो मैं आपसे दो बात कहना चाह रहा हूं कि श्रद्धा से रोम रोम आपका आपुरित होना चाहिए। आप में भी बच्चों, 3 तरह के बालकों को मैं देखता हूं। कुछ बहुत ज्यादा तर्क प्रधान है, अब चाहे बेटा 10-20 साल ठोकरें खा करके देख लो, नहीं तो पहले पहले। अब मैं बच्चों के नाम नहीं बोलूंगा अभी, आप में से मैं 10 बच्चों को यहां जानता हूं जो वरिष्ठ हैं, जिन्होंने खूब तर्क किया है, मुझसे भी किया है, मुझे प्रसन्नता है। अच्छी बात है, जो है वो तो निकलेगा ना, निकलने दो, क्या दिक्कत है? सब ने तर्क किए हुए आप में से जो वरिष्ठ हैं, जिनकी तर्क प्रधान है, कुछ श्रद्धा प्रधान है। और ये प्रतिशत जो है ना, 1 में ऊंचा नीचा हो जाता है, 99 और 100, बस इतने में ही प्रधानता। कुछ ज्ञान प्रधान है, जैसे मैं आपके नाम लूं तो आपको भी नहीं पता लगेगा, आप कहेंगे अच्छा मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं। मैं बोलने लगूंगा एक तरफ से देवश्री जी से लेकर के देवा दीदी जी से लेकर के, तो उनको भी नहीं पता होगा कि अच्छा हमारी ये प्रकृति है। पूज्य साध्वी देवप्रिया जी से लेकर के देवप्रीति जी से लेकर देववरेण्य जी, देवश्रुति, जो आगे आगे जो हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, और जो इधर पितृशक्ति तो नहीं, इनको मातृशक्ति कहने में कोई दिक्कत नहीं, इधर अभी पितर होने में देर है। अभी वन टू थ्री, शाश्वत देव जी से लेकर के मित्र देव जी, आत्मदेव जी, आर्य देव जी। चलो बहनों को मैंने छोड़ दिया, संवेदनशील है ना, कभी किसी का संवेदनाओं में उथल पुथल ना मच जाए। जैसे ईश देव जी,
अत्यंत तर्कशील और अत्यंत कर्मशील। श्रद्धा का उनमें हमने वो श्रद्धा तो थी, श्रद्धा कोई कमी थोड़ी थी, तो उसको हमने, वो हमारे आश्रय से आ गई, उसके लिए उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ा, वो हमारे आश्रय से आ गई। हमारे आर्षदेव जी भी लगभग सेम ही कोटे के। परमार्थ देव जी श्रद्धा ऊपर तर्क नीचे, शीर्षासन करा दिया। ऐसे ही है, ऐसे मैं छोटी छोटी ऐसी बात बता रहा हूं। जैसे हमारे आत्मदेव जी ज्ञान प्रधान व्यक्तित्व, ये जीवन भर आचार्य भवेंद्र जी की तरह विद्या में प्रतिष्ठित रह सकते हैं। बस उनमें और इनमें फर्क यह है, वो हिंदुस्तान में रह करके शास्त्र आदि पढ़े, ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आगे, इसलिए दुनियादारी का पता है इनको, लेकिन दुनियादारी निभा नहीं सकते महापुरुष। मैं इनसे कहूं कि अभिभावकों से बात कर लो, तो मेरे कहने से 2-4 दिन तो कर लेंगे, फिर कहेंगे होता नहीं, क्या करूं। ऐसे अलग अलग, मैं ज्यादा व्यक्तिगत बात करूंगा तो फिर, जैसे हमारा विदेह देव अत्यंत तर्कशील, कर्मशील भी नहीं कहूंगा, अत्यंत तर्कशील, तर्कशील भी नहीं कहूंगा, अत्यंत भ्रमणशील। अरे सेम वो हमारे नारद मुनि, अभी भेजा हुआ उनको, अभी दिल्ली से फिर एक, अपने पास में सब तरह की सेवाएं हैं, तो प्रसन्न है अभी हमारे आचार्य रजनीश जी, अत्यंत भ्रमणशील जमात के महंत। भ्रमणशील जमात होती है साधु में ना, एक भ्रमणशील जमात। तो हमारे आर्य देव जी अत्यंत श्रद्धा प्रधान। अब आर्य देव जी को हमने कर्म में डाल करके उनका कर्म का बैलेंस कर दिया। अब इनकी कर्म और इनकी श्रद्धा बराबर कर दी है। तर्क अभी भी इनका नीचे है, तो इनको मैं कहता हूं बेटा कभी कभी ये भी देख लिया कर, अगला उल्टा क्या कर सकता है। सीधा सीधा ही सोचता है, उल्टा सोचने एक वाला खाता ही बंद कर रखा है। तो मैंने कहा बेटा जब व्यवस्था में रहते हो तो वो भी चालू रखो, उसको हावी मत होने दो अपने ऊपर। स्वामी विदेह देव जी के तर्क को हमने एकदम गर्त में और नरक में पहुंचा दिया, और तर्क के एक स्थान पर श्रद्धा को बैठा दिया और कर्म को बैठा दिया, और तर्क के स्थान पर ज्ञान तो जगह ले ही लेता है फिर अपनी, तो बैलेंस कर दिया। समदो साह समग्निस्स हो गए। अब मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। ऐसे आपके भिन्न भिन्न थोड़े थोड़े चरित्र हैं। कोई ज्ञान प्रधान है, कोई कर्म प्रधान है, कोई श्रद्धा प्रधान है। लेकिन अब इस अध्यात्म मार्ग को चुन ही लिया है तो सबसे ऊपर अब श्रद्धा को रखो। ज्ञान से यात्रा शुरू होती है, श्रद्धा में जाके पूरी होती है, लेकिन यहां प्रारंभ भी वही है और गंतव्य भी वही है, और बीच के घाट हैं ये। कर्म भी बीच का घाट है, तर्क भी बीच का घाट है, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और संसार के सारे व्यवहार और सारे प्रपंच ये बीच के घाट हैं। जैसे उसकी सीढ़ियां या उसके सोपान कहो या उसके साधन कहो या उसके पथ के पड़ाव कहो। अब यहां से दिल्ली तक पहुंचना है तो जो पहला डेस्टिनेशन है वो भी श्रद्धा और अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो भी श्रद्धा है। बीच में बहुत से पड़ाव आएंगे, लेकिन उसमें श्रद्धा जो है वो एक क्षण भी न्यून नहीं होनी चाहिए। ऐसी परम प्रीति में मैं आपको देखता हूं और आपसे अत्यंत परम प्रीति करता हूं।
और मुझे तो ऐसा लगता है 5-10 साल के बाद तो स्वामी रामदेव को जो कोई देखेगा कहेगा ये स्वामी रामदेव बदल गया है। क्योंकि मेरा हृदय अब 99% श्रद्धा से आपूरित रहता है, भक्ति से, प्रेम से, विश्वास से। जैसे कोई मां होती है ऐसे। गुरु ज्ञान प्रधान तत्व है, पिता कर्म प्रधान तत्व होता है, वो सारा घर परिवार चलाता है। जो मां तत्व है ना, वो प्रेम प्रधान होता है। और मैं उसको कहूं या न कहूं, तो एक चीज आप रख लो, संसार में तो चलो जो चल रहा है चलने दो। संसार में तो अल्टीमेटली वो प्रेम के नाम पर वासना और फिर दूसरी चीजें ज्यादा आड़े आ जाती है। अल्टीमेटली दुनिया के जितने भी ताकतवर राजनीतिक लोग हैं, ताकतवर जितने भी आर्थिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, डिफरेंट साइंस में, टेक्नोलॉजी में बहुत ताकतवर लोग हैं। एलन मस्क क्या है, एक साइंटिस्ट जैसा दिमाग है उसका दुनिया में। उसने उस ज्ञान को वेल्थ में, मैंने कई बार आपको बोला ना, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, मटेरियल, मिट्टी को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करना, इसके लिए एक प्रोसेस आना चाहिए आपको। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन अब बात को समेटता हूं। एक बात तय कर लो बच्चों, कि हमें अपने रोम रोम को श्रद्धा से आपूरित करना है। क्या बोला? रोम रोम को श्रद्धा से, कि रोम रोम में गुरु प्रेम हो, रोम रोम में प्रभु से प्रेम हो, रोम रोम में पूरी मानवता से प्रीति हो, रोम रोम में चींटी से लेकर के हाथी तक सब मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत से आत्यंतिक प्रीति हो, गुणातीत प्रीति हो। अब मैं इसको कितना महिमा मंडित करूं, सब अर्थों में अंततः गत्वा प्रेम प्रेम। और उस प्रेम का खाली प्रेम शब्द नहीं है, वो कर्तव्य है, वो एक एहसास है, वह एकात्मता है, वह पुरुषार्थ है। क्योंकि जिससे आप प्रीति कर रहे हो उसके लिए आप अच्छा क्या किया आपने। आप आचार्य हैं तो बच्चों में आत्यंतिक प्रीति नहीं होगी तो उनको आप कैसे उभारेंगे। विद्यार्थियों में आत्यंतिक प्रीति, रोगियों में आत्यंतिक प्रीति। मैं किसी भी रोगी को देखता हूं तो अत्यंत विह्वल हो जाता हूं। मैं जब रोगियों को देख रहा होता हूं करीब 2 घंटे, हर 1 घंटे से 2 घंटे में यह कार्यक्रम सीधे तौर पर करता हूं। और उसमें 3 तरह के रोगी आते हैं। कुछ तो मुझे ही डांटते रहते हैं, रोज 1-2 डांटने वाला मुझे मिलता है। स्वामी जी आपसे श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है, और बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं कुछ तो। एक बहन को तो मैंने उसको 15 मिनट मेरे उसने खराब किए। मैंने कहा बहन देखो, मैं 15 मिनट में मैं 15-20, और मैं उसको बोला देख मेरे को 500 लोगों को मिलना है, तुम्हारे सामने बैठे हैं। और उसका परिणाम कुछ भी नहीं था। फिर भी मैं उसको दुख नहीं देना चाहता। फिर मैंने उसको सब बातें सुन के, कोई बड़ी बात भी नहीं थी, फिर बाद में मैंने कहा देखो जैसे इस बहन ने मेरा समय खराब किया ऐसे मत करना। फिर वो बाद में 15-20 मिनट बाद उसको क्या आया, माफी मांग करके गई, नहीं नहीं मैंने आपको कष्ट दिया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने कहा क्षमा तो बेटा हम तो आपको, रोगी तो रोगी है। कुछ तो रोगी मेरी दाढ़ी पकड़ के खींच लेते हैं। हाँ, उनको बेचारों को क्या पता, उनको तो होश ही नहीं होता है। किसी को ऐसे अटैक से आते हैं ब्रेन के ना, तो ये बेचारे सुरक्षा वाले थोड़े खड़े रहते चौकन्ने, कोई बाबा जी को मार ना दे, तो ये 2 तरफ 2 खड़े रहते हैं, तो ऐसे भी रहते हैं। क्या है उसमें? अच्छा कोई मार भी दे तो मैं उसे मरने वाला तो हो नहीं, थप्पड़ थप्पड़ से कौन क्या मर जाएगा, हथियार तो होते ही नहीं उनके पास। क्या है सब, कुछ लार टपकते हुए आते हैं, रोते हुए आते हैं, दुखी आते हैं।
मैं उन रोगियों की उतने समय तक, देखो मैं उनकी जिंदगी भर की तो मैं मतलब जवाबदेही नहीं ले सकता सबकी, लेकिन जितने समय तक वो मेरे पास रहते हैं उनकी जो मैं सहायता कर सकता हूं, औषध से, उपचार से, सहयोग से, अनुदान से, उनको मैं दवा से, किसी भी चीज से, तो मैं उतनी देर तक एक मां की भूमिका में रह करके उनका उपचार करता। और इसलिए उनके उपचार के लिए जो कुछ होता है मुझे भगवान सुझा देते हैं, और 99.99% लोग उससे मुक्त हो जाते हैं। मेरे को कितने महापुरुषों ने कहा, बोले स्वामी जी आप किसी को मिट्टी भी दोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं मिट्टी देता नहीं हूं किसी को। पर आपको ऐसा भगवान ने इसके लिए आपको घड़ दिया, प्रकृति ने, अस्तित्व ने आपको ऐसा घड़ दिया है कि आप किसी को कुछ भी बोलोगे वैसे ठीक हो जाएगा। चलो मैंने कहा भाई जो भी है छोड़ो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, आप पूरे अस्तित्व के लिए प्रेम से भर जाओ तो आपके जीवन में पूर्ण तृप्ति रहेगी। क्या रहेगी बोलो? पूर्ण तृप्ति। एक क्षण के लिए भी आपके मन में अतृप्ति, असंतोष या अंतर्द्वंद्व या कंफ्यूजन या अशांति जब आपके मुख से ऐसे निकलता है ना, मैं सोचता है कि मेरे बालक होकर के ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हमारा मन बड़ा उदास है। मैं कई बार सोचता हूं मैं इसको एक्सपीरियंस करके देखूं कि उदासी क्या होती है। तो मैंने कहा जहां भाड़ में जाने दो, क्या है इसको एक्सपीरियंस करना। अब एक्सपीरियंस तो तब होना जब अकेले हो। मेरे को एक राजीव भाई हैं, वो रोज कोई ना कोई एक उनको शौक है, बहुत बड़े आदमी हैं, तो एक दो मैसेज रोज भेजते हैं व्हाट्सएप 2 मिनट का। तो एक दिन भेज रखा, एक बाप अपने बच्चे को बहुत दिनों से समझा रहा था, उसको अलग अलग बातें सब बताई। तो एक दिन बेटा बोले पापा आप कब तक समझाओगे मुझे, अब तो मैं समझदार हो गया हूं, आप हर बात में मुझे इतना क्यों समझाते हैं। तो एक दिन वो नाना के घर गया, जा रहा था, तो उसको बोले बेटा आप ट्रेन में अकेले मत जाओ। बोले मैं बड़ा हो गया हूं, आप कब तक मेरे साथ किसी को ला दोगे, मैं अकेले जाऊंगा। इस बार नाना के घर, नानी के घर, ठीक है, बैठा दिया ट्रेन में। जाते समय फिर भी उसके पास से बोले बेटा तुम अभी बच्चे हो, 12वीं क्लास के बच्चा है। मैं समझदार हूं पापा, आप क्या समझते हो, जमाना बहुत आगे निकल के, अब जाओ मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो जाते समय पिता खिड़की से देख रहा, बेटा अपना ध्यान रखना। एक लेटर दे दिया, जब आपको कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए तो चिट्ठी पढ़ लेना, उससे पहले खोल के मत देखना। ठीक है पापा कोई दिक्कत नहीं, मैं सब समझता हूं। तो रात को जब सब सोने लगे 9 बजे के बाद अपना अपना बर्थ खोल के, तो उसके बराबर वाले बर्थ पर एक बहुत खूंखार सा आदमी को राक्षस, पिशाच और ऐसे चंडाल जैसा उसके बर्थ के सामने देखे, और बच्चा डरे और कांपे कि पापा ठीक ही कह रहे थे, ये तो मैं फंस गया कि ये मुझे रात को या तो मार सकता है, मेरा गला दबा सकता है, मेरे को काट भी सकता है, मेरे को लूट भी सकता है, मैं सो नहीं सकता। ये मैंने भी अनुभव किया। एक बार एक पागल आदमी को गुरुजी ने मेरे साथ भेज दिया, दिल्ली में ठहर गए हम, और वो पागल आदमी मेरे से दुगने वजन का, और मुझे उठा के पटक सकता है ऐसा, और वो ऐसे कूदे, और 2 ब्रह्मचारी हम दोनों भी लिपट जाए तो भी हमको लेके भाग जाए, ऐसा कूदे ऐसे, और यूपी में छोड़ना था वो। अब रात भर हम जगे, अब रात कैसे काटे, बल्कि रात को सो गए तो गला दबा देगा मुझे याद है वो एक ब्रह्मचारी जी थे, बाद में उनको हार्ट अटैक होके मर गए, क्या नाम था उनका, दिल्ली में थे, राजकिशोर ब्रह्मचारी जी थे। उनके घर में हम ठहरे, अब कोई किसी का जिसका एड्रेस पता था, उन्हें वो गुरुकुल में जाते रहते थे, उनका एड्रेस था, उनके घर में ठहर गए। अब वो कमरे में मैं रात भर नहीं सोया, मैंने कहा गला दबा देगा, तो पागल आदमी है, पता नहीं इसको हमने बहुत काबू में करके लाए, और सोए नहीं। वो बालक सो नहीं रहा, और उसको लगे कि कुछ ना कुछ अब अनहोनी होगी, और मैं सोया भी नहीं, जागते जागते भी कुछ अनहोनी कर सकता है, ऐसा खूंखार सा, जैसा डांस दिखाया था ना ईशदेव के बच्चों ने, आगे मत दिखाना ऐसा डांस,
वो अपने लिए मामला जमा नहीं है ना, ठीक है, आर्ट ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक बार चलेगा। तो बच्चा इतना डर गया कि उसको लगा कि अब तो ये मुझे मारेगा। तो बच्चे ने वो बाप याद आ गया कि बाप चिट्ठी देके गया था कि बेटा कोई भी मुसीबत हो तो जब तेरे को कुछ भी ना समझ में आए तो पत्र पढ़ लेना। पत्र पढ़ा, बोले बेटा जब कोई मुसीबत हो तो घबराना नहीं, मैं तेरे 3 सीट छोड़ करके बर्थ पर बैठा हुआ हूं। और बच्चे का डर सब गायब और हंसता हुआ अपने बाप के पास में पूछ गया, पापा आप ठीक कह रहे थे, बहुत गलत आदमी आ गया मेरे पास। उसका सारा डर गायब हो गया। संसार में आप सबको उस बच्चे की तरह रहना है, लेकिन एक खत मैं तुमको दे रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है। बस यह श्रद्धा, यह भक्ति, यह विश्वास है। परसों मेरे को भेजा उन्होंने, कुछ लोग ऐसे लिखते रहते हैं। हाँ। इतनी सी बात मैं आपको अपनी 10 घटनाएं सुना सकता हूं, इतनी तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन 5-7 तो तुमने सुनी रखी है। जब मैं पानी में डूब रहा था तब मेरे को भगवान जी ने बचा लिया। जब मैं 30 फीट ऊपर से गिरा तब मेरे को भगवान जी ने बचा लिया। जब मेरे कार का एक्सीडेंट होने वाला तब 4-5 बार तब मुझे भगवान जी ने बचा लिया। जब मैंने जहर अनजाने में खा लिया संख्या तब मुझे भगवान जी ने बचा लिया। जब मेरे पीछे 85 लोग मुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे तब मुझे भगवान जी ने बचा लिया। जब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो सामने मृत्यु है, ऐसे 10 वाकये, ये तो मृत्यु की बात है। बाकी मैंने सामाजिक संकट देखे हैं, मैंने आर्थिक संकट देखे हैं, वो तो मैं अब बताने की जरूरत नहीं, कभी 2-4 साल बाद में बता दूंगा। कि साधु हो करके संसार के किसी भी साधु ने मेरा जितना कर्ज नहीं लिया होगा। करीब 7,000 करोड़ का कर्ज था और मुझे ऐसा लगता था कि ये होगा क्या, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में पक्की थी कि मैं सच की राह पर हूं, नहीं कल्याण कृत कस्य दुर्गतिम तात गच्छति, यदंगदासु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि। तो ये जो भगवान के आश्वासन जो आप पढ़ते हो ना शास्त्र में, मैं जब मैंने शास्त्र पढ़े हैं और सच की राह पर चला हूं, रास्ता निकलेगा। और ऐसे ऐसे रास्ते निकले हैं, जब मैं आपको 1-2 साल बाद जब बताऊंगा तब तुमको लगेगा कि ऐसा भी जिंदगी में होता है। मुझे हमेशा बड़े से बड़े संकटों में अत्यंत अपरिचित अनजान लोगों ने उतनी बड़ी मदद की जो संसार में कोई किसी की नहीं करता है। अत्यंत अनजान लोगों ने। और आज अब तो मैं किसी संकट में नहीं हूं, और जब मैं संकट में भी था तब तुमको पता ही नहीं था कि मैं संकट में हूं। मैंने तो कभी नहीं रोया कि मैं संकट में हूं। बस तुमको 1-2 बार इतना ही कहा था, बेटा थोड़ा सा खर्चा कम किया करो। फिर अब मस्ती में खर्चा कर रहे हो तुम। अब तुमको क्या, अब मैं किसी को रोकता नहीं, करो ठीक है, राजा के बच्चे हो तुम। साधु तो महाराज होता है, करो खर्च। अपव्यय नहीं करना। मैं जब अपने को सेविंग करनी हो तो थोड़े खर्चे कम कर दो, ठीक है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। मैंने आर्थिक संकट देखे हैं, और मैं तो कहता हूं जिसने संकट नहीं देखे वो कभी भी संसार में बड़े कार्यों का निष्पादन नहीं कर सकता, कभी साधक भी नहीं हो सकता। सिद्ध तो बात छोड़ो, साधना के अलग संकट हैं, अलग प्रकार के उसके संघर्ष हैं, वो संसार के संघर्षों से भी बड़े हैं। अच्छा, मैं 1-2 बातें तो तुमको संकेत में कहूंगा। तो वो आशीर्वाद लेने के लिए फोन कर रहे होंगे, ठीक। खैर, तो मेरे भाई बहनों, देखो मेरे बच्चों, मैं आपको इतनी बात कहता हूं,
मुझे संसार के व्यवहारिक सत्यों का अनुभव है। राजनीतिक सत्यों में मुझे वैश्विक राजनीति का भी उसको मैंने देखा है और भारत की राजनीति को अनुभव किया है, जिया है। व्यवहारिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, और परिवार मेरे से बड़ा किसका होगा? लोगों के 10-20 लोगों के परिवार होते हैं, पतंजलि जितना बड़ा परिवार भी शायद ही दुनिया में कोई होगा। और जिन पारमार्थिक सत्यों को मैंने कभी नहीं देखा, उन पारमार्थिक सत्यों को भगवान ने दिखा दिया है। मैं एक संदर्भ में मौन था, अभी भी मुखर नहीं हूं, इतना ही बोलता हूं। सूक्ष्म जगत के बारे में मेरी कोई अनुभूति नहीं थी, लेकिन मैं एक बात मानता था, व्यवहार तो सत्य है ना, उसको तो जी लो। लेकिन अब पारमार्थिक सत्यों का भी अनुभव भगवान ने करवा दिया। और तुम्हारा भी कभी किसी का एकदम ऐसा लगे कि अब संसार का अनुभव हो गया है, पारमार्थिक कुछ अनुभव भी करने हैं तो कर लेना। हम भी करवा देंगे। आप श्रद्धा से आपूरित हृदय रखो और खूब आनंद में रहो। और जो सुबह बात कह रहा था उससे, उसके बाद आपके किसी के एक दो के मन में कोई प्रश्न होंगे तो उनको ले लूंगा। क्या कह रहा हूं जरा सुन लो। श्रद्धा वाली बात को तो कई तरह से समझ सकते हो, बात पूरी हो गई। अब बात कोई श्रद्धा के बारे में क्या भाषण देना, प्रवचन। मैं हूं ना तुम्हारे सामने, मैंने श्रद्धा को जिया है और तुम्हारी श्रद्धा मैं हूं। बात खत्म हो गई। अब तक मैं नहीं बोलता था, अब मैं बोलना ही पड़ेगा मुझे। अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? बात खत्म। तुम्हारी श्रद्धा मैं हूं, तुम्हारा विश्वास मैं हूं, तुम्हारा प्रेम मैं हूं, तुम्हारे सारे सपने मैं हूं। और तुम्हें जिंदगी में जो भी सपने पूरे करने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो भी तुम्हें हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, साधन चाहिए, वो मैं सब दूंगा तुमको। कर लो जो भी तुम्हें करना है। लेकिन इस श्रद्धा के खूंटी से, श्रद्धा के स्तंभ से, इस श्रद्धा की डोर से अपने आप को बांध के रखना। फिर तुम्हारे 1000 पाप भी माफ हैं। तुम बहुत गलत काम तो करोगे नहीं, कुछ छोटी छोटी भूलें होंगे, होने दो ना, ओ अनजाने में करोगे, हो गई, क्या बड़ी बात है। मैं शब्द में ये तो नहीं कहूंगा कि 100 कत्ल माफ हैं, क्योंकि कत्ल तो एक भी माफ नहीं होता है, वो तो काम अपने को करना ही नहीं है। 100 गुनाह माफ हैं, हजारों लाखों गुनाह। मैं एक बार ऐसे मैं कहती, ये भगवान जी ने ऐसा क्यों लिखा? अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अरे भाई, वो पहले दुराचारी था, अब उसने भगवान की शरणागति ले ली है तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। तो मैं तुम्हारे लाख गुनाह भी माफ करने के लिए तैयार हूं। बस एक बार गुरु का मार्ग पकड़ा, वेद का मार्ग पकड़ा, ऋषियों का मार्ग, सत्य का मार्ग पकड़ा, तो फिर उसको छोड़ना नहीं। बस बात खत्म। आप सबको पता है मैं बहुत कठोर व्यक्ति भी हूं। मेरी कठोरता भी कभी कभी तुमने थोड़ी सी देखी है। वैसे तो तुमसे झिलती है नहीं, मैं इसलिए तुम पर ज्यादा करता नहीं हूं। मैं सारे संसार के प्रति कठोर हूं, लेकिन अपने बच्चों के प्रति मैं अत्यंत कोमल हूं। क्योंकि जब तुमने मुझे सरेंडर कर दिया, तुम मेरे साथ एकात्म हो गए, तुम मेरे विश्वास में जुड़ गए, तो मैं क्या कठोरता करूं। लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत करता हूं, देखता। चलो छोड़ो। अब मैं अगली बात कह रहा हूं। देखो बच्चों, जैसे मैं पिछली बार, वो बेटी ने भजन लिख रखा था, मैं तो सारी उम्र थारे नाम कर दी है। तो भाई अब ये उम्र तो मेरे नाम हो चुकी है। और थोड़ा सा कोई दुखी हो तो हो, लेकिन एक बात और कहता हूं, जो मेरी शरण छोड़ के जाओगे तो बहुत पछताओगे।
वो भगवत गीता का श्लोक बोलो, यथेच्छसि तथा कुरु, और फिर क्या बोला है 18वें अध्याय में ही कि तेरा नाश हो जाएगा। विनक्ष्यति, क्या लिखा है? हां, न श्रोष्यति चेत विनश्यसि, न विनक्ष्यति है शायद, विनक्ष्यति है ना, हाँ, विनक्ष्यसि जो भी है। नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा तो मरेगा। क्यों? प्रामाणिक रूप में इस बात को कह रहा हूं। मैंने जाने अनजाने में किसी भी बालक का बुरा नहीं किया और ना करूंगा, लेकिन जब एक मार्ग स्वीकार कर लिया, अभी रहने दो बेटा, अभी पी के आया पानी, अभी सुबह से पिया नहीं था, ये बात सच्ची है, लेकिन अभी मैं 3 गिलास पानी पी के आया, सुबह से पिया नहीं था। हाँ, तो सुनो, मेरी मान लो, और एक जिंदगी मेरे नाम कर ही दी तो पूरी कर ही दो, अब इसको बीच में से विड्रॉ मत करना। क्या बोला बच्चों? विड्रॉ मत करना। अब इनका तो विड्रॉल पॉइंट खत्म हो गया सन्यासियों का। ये तुम्हारे लिए कह रहा हूं श्वेतांबरियो, पिछली बार चर्चा हो रही थी, बोले सन्यास, जल्दी सन्यास दिलाओ, तो फिर एक भाई ने बोले नाम लिख दो, नाम ही नहीं लिखा किसी ने। आप लोगों को सन्यास लेना न लेना, जब एक रास्ता चुन लिया, हमें तो चाव चढ़ रहा था, जब घर से निकले तब, मैंने सुना ही ना कहानी रुड़की की, जब घर से निकले तब ये चाव चढ़ रहा है, ये कुर्ता पजामा कब फेंकना। पजामा था और ऊपर से वो स्कूल वाली शर्ट पहन रखी थी, मतलब मेरे को ऐसा लगता था इसको अभी निकाल के फेंक दो। और ऐसा प्रेम था, 2 कपड़े पता नहीं 15-20 रुपए में आए होंगे, जो है कहां से चोरी चारी किए होंगे घर में से, और तो कहां से लिए होंगे। हाँ, चोरी किए थे, 500 रुपए से कम पैसे चोरी किए थे, उसमें किराया भाड़ा भी था, ये कपड़े भी सम्मिलित थे। पहली बार सुना रहा हूं। चोरी के चोरी के पैसे से 2 कपड़े खरीदे थे, एक नीचे का एक ऊपर का। तो मतलब ये मन में आ रहा था कब फेंको इसको। तो जैसे एकांत मिला रुड़की में, और जो है फेंक करके बड़ी मुसीबत में उस दिन ऊपर वाले ने देख लिया, सोचा तो कोई चोर कपड़े बदला, अरे बोले चोर चोर, अरे मैंने कहा चोर नहीं, मैं भगा वहां से। मैंने कहा या तो लठ पड़ सके या पत्थर पड़ सकते। और जब मैं गुरुकुल से पढ़ लिया तो सन्यास लेने का चाव चढ़ रहा था, सन्यास लेना। सब एक व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया, जब घर छोड़ा तब, और जब सन्यास लिया तब। सब कहें अरे अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। मैंने कहा मैंने घर छोड़ा था किसी से पूछ करके नहीं छोड़ा था, अब सन्यास भी लूंगा तो किसी से पूछ के नहीं लूंगा। सबको एक ही जवाब देता था। सब कहते थे ये कोई सन्यास लेने की उम्र, अभी पता नहीं क्या दिमाग खराब है। बेटा आपको ऐसा रहना चाहिए, सन्यास आज दे दो, आधी रात को दे दो, 5 साल बाद दे दो, या जिंदगी जिंदगी भर मत दो, जैसे रखोगे गुरु चरणों में रहना है, बात खत्म। इसमें पुनर्विचार कहां से आ जाता है? कुछ चीजों पर पुनर्विचार नहीं होता। जैसे मैंने आपने मेरी सैकड़ों बातों को माना है, 1-2 बातों को नहीं, सैकड़ों बातों को माना है। कुछ को 100% माना है, कुछ को थोड़ा बहुत प्रमाद कर देते हो पुरुषार्थ में, माना तो है। ये मान लो ना, जैसे मैंने कहा गुरु की बात की कोई समीक्षा नहीं, एक बार जो निर्णय हो गया फिर उस पर गुरु आज्ञा पर पुनर्विचार नहीं, क्योंकि सैकड़ों तरह से उस पर विचार करके गुरु आज्ञा करते हैं। फिर हां सलाह मांगे, परामर्श मांगे, विमर्श करें तो करना चाहिए, क्या दिक्कत।
तो ये तो बात श्रद्धा की हो गई। दूसरी बात बस